हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, तो देखिए अभी अपनी वीडियो पे आते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने लेसन को किया था। लेसन था, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, लेसन नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। तो देखिए इस लेसन को हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, पूरे लेसन की रीडिंग हो चुकी है। आज बारी है इसके क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो देखिए हमारे लेसन में ये बात आई भी थी कि धनी जो है गांधी जी से बात करना चाहता था, तो उसने कौन सा टाइम चुना था। उसके दिमाग में एकदम से आया था कि गांधी जी सुबह जो हैं, सुबह आश्रम में पैदल घूमते हैं, तो उस टाइम उनसे बात हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा। क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी जो है आश्रम में पैदल घूमते थे। ठीक है, उस समय गांधी जी, सुबह के समय गांधी जी आश्रम में पैदल घूमते थे, इसलिए धनी ने सोचा कि उनसे सुबह ही बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख पार्ट, धनी बिल्ली की देखभाल कैसे करता था। तो देखिए इस लेसन में एक बकरी आई थी जिसका नाम था बिन्नी। बिन्नी जो है एक बकरी थी जिसका ख्याल धनी रखता था। तो अब पूछा गया कि धनी बिल्ली की देखभाल ख्याल उसका कैसे रखता था। तो देखिए लेसन में बताया गया था, धनी जो है बिन्नी को हरी घास, बिन्नी नाम की जो बकरी थी उसको हरी घास खिलाता था। ठीक है, हरी घास खिलाता था और बर्तन में डालकर पानी पिलाता था। ठीक है, बर्तन में क्या करता था, बर्तन में पानी पिलाता। और इसके अलावा क्या करता, इसके अलावा इसके अलावा जो धनी है बिन्नी को आश्रम में चारों ओर घुमाता भी था। ठीक है, तो धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, उसको हरी घास खिलाता, बर्तन में पानी पिलाता और आश्रम में चारों ओर घुमाता भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग पार्ट, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। हाँ जी, तो देखिए शुरू में ही बच्चा जो है सोच रहा था ना, कुछ फर्स्ट सीन में ही तो वो सोच रहा था कि आश्रम में कोई ना कोई योजना तो बन रही है, लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा है। सब समझते हैं कि मैं तो 9 साल का हूँ, छोटा बच्चा हूँ, और कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि क्या योजना बन रही है। तो ये उसको कैसे पता चला होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हमारे पास होगा कि धनी को कैसे महसूस हुआ होगा, जो मतलब जो आश्रम के लोग थे वो किसी खास चर्चा में लगे रहते थे। ठीक है, आश्रम के लोग किसी मुद्दे पर, किसी बात पर चर्चा करते रहते थे और गांधी जी के कमरे में बैठकर बहुत ही गंभीर यानी कि सीरियस टाइप की बातें करते रहते थे। ठीक है, काफ़ी सीरियस टाइप की बातें करते थे गांधी जी के कमरे में बैठकर। तो उसी से धनी को यह महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बन रही है। ओके, तो देखिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट, ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन आंसर हैं इसके। आगे बोला गया है कहानी और तुम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कहानी और तुम। यहाँ पूछा गया है, अब क पार्ट है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। तो देखिए धनी बार बार कह रहा था कि नहीं मुझे इस यात्रा पर जाना है। उसके पापा ने समझाया, उसके चाचा बिंदा चाचा ने उसको समझाया, उसकी मम्मी ने समझाया, लेकिन मान ही नहीं रहा था। बार बार कह रहा था कि मुझे तो इस यात्रा पर जाना ही है। बाद में जब गांधी जी ने उसको समझाया तब वो मान जाता है कि हाँ नहीं जा रहा हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था। तो देखिए क्यों, क्योंकि वह जानना चाहता था कि जो ये यात्रा है किस तरह की यात्रा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा
धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था क्योंकि वह जानना चाहता था। जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था? जानना चाहता था कि यह किस तरह की यात्रा है। ठीक है, यह किस तरह की यात्रा है। ओके, अब इसका ख पार्ट, हाँ जी, आगे भी पूछा गया है, अगर तुम धनी की जगह होते तो तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, अगर करते तो क्यों करते? तो देखिए इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर बन सकता है कि अगर हम धनी की जगह होते तो हम क्या करते, हम भी जो है यात्रा पर जाने की जिद करते। और जिद क्यों करते? क्योंकि हम भी सोचते कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब सारे लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कहीं पे यात्रा निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम भी जाने को तैयार हो जाते, हम भी बोलते हमें भी जाना है। ठीक है, हम भी जिद करते कि हम भी इस यात्रा पर जाएंगे। और जाते क्यों? क्योंकि हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। ठीक है, हम भी चाहते कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, इसलिए हम जिद करते जाने की। ओके, अब है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया। ठीक है, तो जो गांधी जी थे उन्होंने धनी को कैसे मनाया, क्योंकि किसी से भी नहीं मान रहा था। उसके मम्मी पापा भिंदा चाचा सबने समझाया, फिर भी नहीं माना था ना। तो उसके बाद लास्ट में जब गांधी जी के पास जाता है तो गांधी जी उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कि मैं जब यात्रा पर जाऊंगा तो बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा और मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सारा दूध पीने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर धनी से कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारे पीछे से बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा, और बिन्नी का ख्याल नहीं रखेगा तो वो खुद कमज़ोर हो जाएगी, वो दूध नहीं देगी, तो फिर मैं दूध कहाँ से पीऊँगा। तो फिर वो मना देता है ना, मना लेते हैं गांधी जी। गांधी जी मना लेते हैं धनी को कि वो वहीं पे रहकर बिन्नी की देखभाल करे, और फिर धनी मान भी जाता है। ऐसा ही हुआ था ना। तो देखिए जो इसका शॉर्ट सा सिंपल सा आंसर बन सकता है वो ये है कि गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल, गांधी जी ने बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके, ठीक है, धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। ठीक है, गांधी जी ने बिन्नी की देखभाल कौन करेगा ये कहकर धनी को मनाया कि वो यात्रा पर ना जाए। ओके, अब आगे पूछा गया है इसी में, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और हो तो क्यों हो। ठीक है, तो देखिए हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं क्योंकि गांधी जी भी यात्रा पर जाते तो सही बात है कमज़ोर हो जाते पैदल चलने के कारण, और फिर उनको दूध की ज़रूरत पड़ती, जो कि बिन्नी जो बकरी थी वो दूध देती थी, और उसका दूध गांधी जी पीते थे। और जो धनी था वो एक छोटा बच्चा भी था। ठीक है, ये सब तो धनी को इसलिए बोला था ना गांधी जी ने कि वो यात्रा पर ना जाए, इसलिए थोड़ा बहाना टाइप किया था। ठीक है, मेन बात तो यही थी कि जो धनी है वो छोटा बच्चा है, 9 साल का है, उसे इतनी दूर यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सब यही मान रहे थे कि जो इतनी बड़ी यात्रा है, दांडी तक की यात्रा है, वहाँ पर धनी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक छोटा बच्चा है, थक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। इधर से धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा, तो देखिए बताया गया था धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना उचित समझा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है गांधी जी सुबह के समय आश्रम में पैदल घूमते थे। ठीक है, तो वही समय धनी को ठीक लगा बात करने के लिए। फिर पूछा गया है धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, तो धनी जो है वो बिन्नी जो कि एक बकरी थी उसको हरी घास खिलाता था और बर्तन में डालकर पानी पिलाता था, और उसको आश्रम में चारों ओर घुमाता भी था। ठीक है, तो इस तरह से बिन्नी जो है उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी धनी की। फिर नेक्स्ट है, धनी को यह कैसे मालूम हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है।
हाँ जी, तो कैसे मालूम हुआ था? क्योंकि जो आश्रम के लोग थे वो किसी बारे में बहुत सारी चर्चा करते रहते थे, जब देखो तब बातों में लगे रहते थे किसी खास टॉपिक को लेके। और फिर गांधी जी के कमरे में बैठकर भी बहुत ही सीरियस टाइप की बातें करते थे। ठीक है, गांधी जी के कमरे में बैठकर बहुत ही सीरियस टाइप की बातें करते थे, जिनसे धनी को लगा कि हाँ, आश्रम में कोई ना कोई योजना तो बन रही है जो कि मुझे बताया नहीं जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है इस पार्ट पे, धनी यात्रा पर जाने के लिए क्यों उत्सुक था? क्योंकि वह जानना चाहता था कि ये किस तरह की यात्रा है। ओके, अगर हम धनी की जगह पे होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। ओके, अब ख पार्ट है इसका, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? हाँ जी, तो कैसे मनाया था? गांधी जी ने बोला था कि पीछे से तुम्हारे बाद में जो बिन्नी है उसकी देखभाल कौन करेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? हाँ, हम सहमत हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा इतनी दूर की यात्रा नहीं कर पाता, तो उससे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बोला था ना कि हाँ, इतनी दूर तक लोग पैदल चलेंगे तो खबरें फैलेंगी, अखबार में खबर आएंगी, तो इससे जो ब्रिटिश सरकार है उसके लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो गांधी जी का जो ये दांडी यात्रा का प्लान था, जो उनका ये विचार था, ये बहुत ही सही था। हम इस तर्क से सहमत हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।